हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आरोग्यम बैच में। तो आज ओबीजी की कौन सी क्लास, लेक्चर नंबर 14 हम करने वाले हैं। इससे पहले के ऑलरेडी सारे लेक्चर हमारे ऐप पे अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, नोट्स भी आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो आज की क्लास का क्या टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम साइंस ऑफ प्रेगनेंसी डिस्कस करेंगे। और साइंस ऑफ प्रेगनेंसी को पढ़ने का हमारा टारगेट, ये जो टॉपिक है इसका टारगेट हमें कैसे अचीव करना है, किस टाइप से हम इसको पढ़ेंगे, वो आप देख सकते हो। फर्स्ट, आज का हमारा टारगेट है साइंस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर वाइज हम ये देखें फीमेल की बॉडी में क्या चेंजेस होता है। और आज की क्लास एक तरह से रिवीजन वाली क्लास आपकी रहने वाली है, क्योंकि अभी तक आपने सारी चीजों को तो पढ़ लिया है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पढ़ लिया, क्या साइंस होते हैं, क्या एंटीनेटल केयर प्रोवाइड किया जाता है, ये सब आपने देख लिया है। इस क्लास में एक तरह से क्या होगा, रिवीजन होगा। रिवीजन से हम पढ़ेंगे प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी हम पढ़ने वाले हैं। प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, साइंस ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का क्या साइन होता है वो हमें देखना है। ठीक है, चलो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखते हैं साइंस ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस होगा, आप क्या मुझे बता सकते हैं? यहाँ पे एक एक करके सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, फीमेल को क्या होता है, एमेनोरिया। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होता है, एमेनोरिया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट होता है, और इस एमेनोरिया को हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल। क्या बोलेंगे डियर, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। क्योंकि एनीमिया आ रहा है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये बॉडी की फिजियोलॉजी है। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या रहेगा डियर, एब्सेंट रहेगा। एंड दिस फिजियोलॉजिकल सेकेंडरी एमेनोरिया, एमेनोरिया। क्लियर है, पहला पॉइंट। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और फीमेल में क्या चेंजेस आता है, आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 12 वीक्स तक मेनली क्या होता है, 12 वीक्स तक जो फीमेल का यूट्रस रहता है वो पेल्विक कैविटी में रहता है, और पेल्विक कैविटी में रहते हुए क्या करता है, उसके ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन increases, urgency and frequency of urination increases। थर्ड पॉइंट में देखेंगे अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे यूरिनेशन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये सबसाइड हो जाता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से फीमेल को होने लग जाता है। ठीक है, तो एमेनोरिया आपने देखा। इसके अलावा फीमेल को क्या प्रॉब्लम रहता है डियर, मॉर्निंग सिकनेस। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही रहता है, तो तभी मैंने बोला था जो सब आप पढ़ चुके हो वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम मींस नॉजिया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है। और नॉजिया वॉमिटिंग एक तरह से आपने किसमें पढ़ा था, माइनर एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में पढ़ा था। तो नॉजिया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम फीमेल को किसमें होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये देखो क्या लिखा है, साइंस ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या फीमेल की बॉडी में चेंजेस हैं, क्या साइंस होते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। और फोर्थ में अगर हम अल्ट्रासाउंड करें तो फिफ्थ वीक ऑफ जेस्टेशन पे हमें क्या दिखेगा, फिफ्थ वीक पे ही हमें जेस्टेशनल सेक देखने को मिलेगा। अगर हमने अल्ट्रासाउंड किया है तो जेस्टेशनल सेक को हम कितने पे देख सकते हैं, इन द फिफ्थ वीक ऑफ जेस्टेशन इन द ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। अगर ट्रांस वेजाइनल करे तो उसे एक हफ्ते पहले ही हमें 4 वीक पे जेस्टेशनल सेक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या रहता है, आपने एक साइन पढ़ा था, आपने एक साइन पढ़ा था, इम्प्लांटेशन में एक साइन होगा जिसे आप क्या बोलते हो, आरएल। आरएल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हम रिंगर लैक्टेट को भी उसी नाम से जानते हैं। हार्टमन सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, रिंगर लैक्टेट को बोलते हैं। और हार्टमन सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या है वो, रिंगर लैक्टेट है, आरएल है। और अगर साइंस की बात करूं तो प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग होता है इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो स्पॉटेड टाइप ब्लीडिंग देखने को मिलता है, उस साइन को हम क्या बोलते हैं, हार्टमन साइन। तो ये हार्टमन साइन भी फीमेल में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, बहुत ही लाइट ब्लीडिंग, स्पॉटेड टाइप ब्लीडिंग होता है। तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो फीमेल को ब्लीडिंग होता है उसे हम हार्टमन साइन बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्लेसेंटल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्लेसेंटल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, चलो और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा इसके अलावा बताओ, और क्या चेंजेस मिलेगा देखने को।
तो जितने भी आपने रिप्रोडक्टिव चेंजेस पढ़ा था वो सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जितने भी साइंस आपने पढ़ा था वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से साइन पढ़ा था? गॉडल साइन, हेगार साइन, जैकमेयर साइन, जितने भी साइन थे वो सारे के सारे साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ऑल साइंस रिप्रोडक्टिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं लिख देती हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लाइक हेगार साइन, गॉडल साइन, जैकमेयर साइन, मुझे लगता है ये सब आपने याद कर लिया होगा, चैडविक साइन, ठीक है, लेडेन साइन, पामर साइन, पिस्किक साइन, सारे एक्सेट्रा जितने भी साइन थे ये सारे के सारे साइंस क्या हैं? साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये हमें रिप्रोडक्टिव चेंजेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और कौन सा साइन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा? तो जितने भी आपने यूट्रस के अंदर चेंजेस पढ़ा था, यूट्रस में क्या चेंजेस पढ़ा था? यूट्रस एग, हेंस एग शेप का यूट्रस हो जाएगा। ठीक है, हेंस एग के अलावा अगर हम बात करें तो कैसे शेप का था? ऑरेंज, ऑरेंज, या फिर आप बोल सकते हो क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल शेप का यूट्रस था। ठीक है, तो क्रिकेट बॉल शेप का यूट्रस या फिर ऑरेंज शेप का यूट्रस कितने पे हो जाता है? 6 वीक, 8 वीक। तो जितने भी चीजें आप पढ़ चुके हो ना, बस आपको एक काम करना है, ये होमवर्क में ही दे देती हूँ मैं तो, कि जितने भी मैंने पढ़ा रखे ना, बस फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड करके लिखना है। ठीक है, या फिर मैंने बताया था फीटल हेड शेप का, फीटल हेड शेप का, या फिर ग्लोबुलर यूट्रस कितने वीक पे देखने को मिलेगा? 12 वीक। तो ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आया वो भी आपने लिखा। जितने भी साइंस ऑफ प्रेगनेंसी थे वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था, या तो उसका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा था या सॉफ्टनिंग हो रही थी, ये सारी चीजें साइंस के अंदर हमने पढ़ा था। प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, है ना, पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम क्या बोल रहे थे? पामर साइन बोल रहे थे। एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस हो रहा था, जिसे हम पिस्कासिक साइन बोल रहे थे। विद डायग्राम सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो उसे हम किस में रखेंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे फीमेल को और क्या रहता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा फटीग रहता है, कि आप देख सकते हो फीमेल बहुत ज्यादा थकी हुई सी लगती है, क्योंकि फीमेल को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है, क्योंकि एससीजी का लेवल फीमेल की बॉडी में बहुत ज्यादा पीक लेवल पे होता है, हाई होता है। ठीक है, तो फीमेल इतना खा नहीं पाती, फैटिक जो है यहाँ पे फीमेल को ज्यादा रहता है। तो ये सब क्या था? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेंजेस था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम फीटल हार्ट साउंड को डॉपलर की हेल्प से सुन सकते हैं 8 to 10 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो एक पॉइंट और लिख सकते हो, फीटल हार्ट साउंड हर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसे ब्रैकेट में आप लिख लेना डॉपलर। इसकी हेल्प से हम कितने वीक पे सुन सकते हैं? एट 8 to 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप फीटल हार्ट साउंड को लिख सकते हो कि हम डॉपलर की हेल्प से सुन सकते हैं। लेकिन अगर फीटोस्कोप, ठीक है, पिनार्ड स्टेथोस्कोप की बात करें तो उससे हम 18 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे ही हम फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे फीटल हार्ट साउंड से रिलेटेड पॉइंट भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि उस जेस्टेशनल सेक, जो कि मैंने बोला कितने वीक पे देख सकते हैं? 5 वीक पे। अगर पूछा जाएगा उसके अंदर सबसे पहला ऑर्गन हम कब देख सकते हैं? वो हम देख सकते हैं 5 to 6 वीक पे कार्डियक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। 4 वीक पे आपका जेस्टेशनल सेक, 5 वीक पे आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसवेजाइनल की मैं बात कर रही हूँ, फिर मत बोलना कि ये मैम क्या बता रहे हो। तो एक अल्ट्रासाउंड 2 टाइप का होता है, ये हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रांसवेजाइनल की बात करती हूँ तो 4 वीक पे जेस्टेशनल सेक बन जाता है, तो हम ट्रांसवेजाइनल से देख सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल से हम उसके अंदर सबसे पहला ऑर्गन यॉर्क सैक को 5 वीक पे देख सकते हैं, और एब्डोमिनल पूछा जाएगा तो 6 वीक आंसर चला जाएगा। कार्डियक एक्टिविटी कब स्टार्ट हो जाता है? तो कार्डियक एक्टिविटी भी यहाँ पे आप लिखोगे 5 वीक ऑफ जेस्टेशन। कार्डियक एक्टिविटी को हम देख सकते हैं इन द अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। ऑब्वियसली यहाँ पे कार्डियक एक्टिविटी आप देख पाओगे एट 5 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो ये सब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप लिखोगे, ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है। जेस्टेशनल सैक, यॉर्क सैक, कार्डियक एक्टिविटी, ये स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो गया। जैसे फीमेल प्रेग्नेंट हुई, पता चला फीमेल को, तो ये सारी चीजें अल्ट्रासाउंड के अंदर हम देख सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जा सकता है। तो मैं ट्राइमेस्टर वाइज बताऊंगी, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सारे चेंजेस आपने देखे। अब देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस होगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या चेंजेस होगा? एमेनोरिया कंटिन्यू रहेगा, एमेनोरिया कंटिन्यू रहेगा, ये तो पूरी प्रेगनेंसी में ही रहेगा।
यहां पे जो आपने लिखा था अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी वो सबसाइड हो जाएगा, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी सबसाइड हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहां पे अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी सबसाइड हो गया, एमेनोरिया कंटिन्यू रहेगा, नोजिया वॉमिटिंग सबसाइड हो जाएगा। नोजिया वॉमिटिंग सबसाइड हो जाएगा, ठीक है। यहां फीमेल को क्या रहता है, फीटल हर्ट साउंड, हर्ट विद द हेल्प ऑफ नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे हम क्या बोलेंगे, इस नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप यहां पे क्या बोलोगे, पिनार्ड स्टेथोस्कोप। इसका डायग्राम भी आया है, पिनार्ड स्टेथोस्कोप या फिर फीटोस्कोप, ठीक है। इसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एम्स दिल्ली ने दिया हुआ है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ये आया हुआ है आपका एम्स के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यहाँ से, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा हुआ है। तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पिनार्ड स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप की हेल्प से हम फीटल हार्ट साउंड को कितने वीक पे सुन सकते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था 18 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 18 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे हम सुन सकते हैं। समझ में आ गया। और उस टाइम पे जब हम सुनते हैं फीटोस्कोप की हेल्प से, तो फीटल हार्ट साउंड कैसे हमें सुनाई देता है, टिक ऑफ द वॉच अंडर द पिलो। ये जो फीटल हार्ट साउंड आप सुनते हो 18 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे, ये उस टाइम पे आपको कैसा सुनाई देता है, फीटल हार्ट साउंड हर्ड लाइक द टिक ऑफ द वॉच, टिक ऑफ द वॉच अंडर द पिलो, अंडर द पिल्लो, टिक ऑफ द वॉच अंडर द पिल्लो। जैसे टिक 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 जो वॉच करता रहता है ना, साउंड करता रहता है, वो हम जब पिल्लो के नीचे रखते हैं और उसे सुनते हैं तो जैसा साउंड सुनाई देता है, वैसा ही हमें फीटल हार्ट साउंड सुनाई देता है जब हम फीटोस्कोप की हेल्प से फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं। बट दिस साउंड इज कंफ्यूज्ड विथ टू साउंड, दिस साउंड इज कंफ्यूज्ड विथ टू साउंड। वो दो साउंड कौन सा होता है, एक तो यूट्राइन सफल, यूट्राइन सफल और फ्यूनिस सफल। तो अम्बलाइकल कॉर्ड का साउंड हो सकता है, ठीक है। अम्बलाइकल कॉर्ड में जो अम्बलाइकल वेसल्स होते हैं उसका साउंड फ्यूनिस, मैंने बताया था ना, अम्बलाइकल कॉर्ड को हम फ्यूनिस बोलते हैं। तो अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर जो वेसल्स होते हैं उसका साउंड हो सकता है वैसा, तो उस साउंड से कंफ्यूजन हो सकता है। या फिर यूट्राइन सफल का मतलब होता है जो यूट्राइन आर्टरी होता है उसका जो पल्सेशन होगा वो साउंड जिस तरह का सुनाई देगा उसे हम बोलते हैं यूट्राइन सफल। तो यूट्राइन सफल एंड फ्यूनिस सफल, ये दो साउंड से फीटल हार्ट साउंड कंफ्यूज हो सकता है जब हम इसे फीटोस्कोप से सुनते हैं। तो एक ये पॉइंट था जो कि आप याद रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और क्या चीजें होती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो अप टू 28 वीक ऑफ जेस्टेशन तक, 28 वीक तक जो चेंजेस फीमेल की बॉडी में होगा वो सारा आपको लिखना है। मैंने ब्रेस्ट चेंजेस के अंदर आपको बताया था कि ब्रेस्ट चेंजेस जब आपने पढ़ा था तो यहाँ पे कौन से ऐसे साइन थे जो कि आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में आएंगे। देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर भी आप लिख सकते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कुछ रख देना। देखो यहाँ पे भी आप ब्रेस्ट चेंजेस लिख सकते हो कि ब्रेस्ट चेंजेस के ऐसे कौन से पॉइंट थे जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। तो प्रिकलिंग, प्रिकलिंग सेंसेशन इन द ब्रेस्ट, प्रिकलिंग सेंसेशन इन द ब्रेस्ट कितने पे सुनाई देगा आपको, 6 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशन। फीमेल का जैसे ही ब्रेस्ट टिश्यू का डेवलपमेंट होता है तो फीमेल को ऐसा पेन या प्रिकलिंग सेंसेशन ब्रेस्ट में फील होता है 6 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। दूसरा, ब्रेस्ट के अंदर और क्या होगा, ब्रेस्ट के अंदर मैंने बताया था मॉन्टगमेरी साइन यहाँ पे देखने को मिलता है 12 वीक पे। कितने पे, मॉन्टगमेरी साइन, डायग्राम के साथ लास्ट क्लास में बताया था। मॉन्टगमेरी साइन 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे हाइपरट्रॉफी ऑफ द सीवेशियस ग्लैंड होता है, जो यहाँ पे आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस दिखेगा। और मैंने बताया था 12 वीक्स पे कैसा सिक्रीशन होता है, मिल्क से स्टिकी सिक्रीशन जो होता है, जब हम निप्पल को स्क्वीज करते हैं तो स्टिकी सिक्रीशन ऑफ मिल्क, स्टिकी सिक्रीशन, ठीक है, स्टिकी सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ये भी आपको 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पे देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ लिख सकते हो। बट अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट चेंजेस इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एरियोला, फॉर्मेशन ऑफ
सेकेंडरी एरियोला, मैंने आपको बताया हुआ है कितने पे फॉर्मेशन होता है, 20 वीक्स पे। मैं लिखूंगी नहीं, आपको ये खुद ही लिखना है, ये आपका होमवर्क है। चलो ये लिख दिया, नेक्स्ट जो है आप खुद ही लिखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एरियोला 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड सिक्रीशन ऑफ थिक मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, थिक मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट एट 16 वीक ऑफ जेस्टेशन। जब हम स्क्वीज करें निप्पल को तो यहाँ पे कैसे मिल्क का सिक्रीशन हो डियर, थिक मिल्क का। व्हेन वी स्क्वीज द निप्पल, थिक मिल्क का सिक्रीशन कब होगा, 16 वीक ऑफ जेस्टेशन पे, और स्टिकी मिल्क का 12 वीक ऑफ, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो ब्रेस्ट के अंदर जो चेंजेस हैं वो लिखना है। इसके अलावा जितने भी स्किन चेंजेस मैंने बताए थे वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्किन के अंदर जो चेंजेस होते हैं मैंने बताया था, स्किन के सारे चेंजेस कौन से ट्राइमेस्टर में होंगे डियर, सेकेंड ट्राइमेस्टर पे होते हैं। मैंने स्किन चेंजेस के अंदर भी आपको बताया था, स्किन चेंजेस के अंदर मैंने 3 पॉइंट आपको लिखवाया हुआ है। वो 3 पॉइंट क्या है, लीनिया नाइग्रा होगा, डायग्राम के साथ बताया है। स्ट्राइग्रेविडरम, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। स्ट्राइग्रेविडरम आप ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ चुके हो। या फिर कोलाज्मा, कोलाज्मा क्या है आपका, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इसे ही हम क्या बोलते थे, बटरफ्लाई साइन। डायग्राम के साथ मैंने पढ़ाया हुआ है मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। 20 वीक्स एंड 24 वीक ऑफ जेस्टेशन मैंने बताया था। ये स्किन चेंजेस सब कब होते हैं, आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या फीमेल में देखते हैं हम, बेलॉटमेंट क्या होता है डियर, बेलॉटमेंट 2 टाइप का होगा, एक्सटर्नल बेलॉटमेंट एंड इंटरनल बेलॉटमेंट। कैसा होगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बेलॉटमेंट। तो यहाँ पे एक डायग्राम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से देखना। ये यूट्रस है, इसके अंदर फीटस, ठीक है। दूसरा और बना लेते हैं, आपको बताना है कौन सा एक्सटर्नल है कौन सा इंटरनल है। ये यूट्रस है और इसके अंदर हो गया ये फीटस। यहाँ पे हैंड का प्लेसमेंट है इस तरह से, और यहाँ पे हैंड का प्लेसमेंट है। हैंड पे मत जाओ, कैसा डायग्राम बनाया मैम। चलो डायग्राम से क्या करना, आप समझो चीज को जो समझा रही हूँ। यहाँ से प्रेशर लगाया, ये बच्चा इधर की तरफ प्रेशर डाल रहा है। दूसरे में एग्जामिनर ने क्या किया, फीमेल की वेजाइना में इस तरह से हाथ डाला, वेजाइनल एग्जामिनेशन किया, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे पे प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ फीटस पे प्रेशर अप्लाई किया। आज ये लगा हुआ है ना तो इसे झुका ही नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया हेड पे, तो बच्चा पहले ऊपर की तरफ गया, हेड पे ऐसे प्रेशर लगाया, ऊपर की तरफ गया, फिर एग्जामिनर ने अपना फिंगर वहीं पे रखा, तो ऐसा फील हुआ कि बच्चा नीचे की तरफ एग्जामिनर के फिंगर पे प्रेशर डाल रहा है। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा एक्सटर्नल कौन सा इंटरनल बेलॉटमेंट है। आप बोलोगे यहाँ जो ये परफॉर्म किया जा रहा है ये इंटरनल बेलॉटमेंट है। ये कौन सा है, ये इंटरनल बेलॉटमेंट है। और यहाँ जो डायग्राम मैंने बनाया है ये कौन सा बेलॉटमेंट है, एक्सटर्नल बेलॉटमेंट। तो यहाँ मैंने डायग्राम नहीं डाला है बट मैंने बनाया है, आपको समझाने की कोशिश की है। तो इमेज बेस्ड की जब क्लास होगी तो मैं डायग्राम डालूंगी वहाँ पे। कुछ डायग्राम्स तो मैंने अभी दिखा दिया आपको क्लास के साथ साथ, लेकिन बहुत सारे और डायग्राम्स हैं जो हमारे इमेज बेस्ड की क्लास होगी, इसमें मैं सारे इमेजेस आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनल बेलॉटमेंट में एग्जामिनर ने क्या किया, फिंगर को इंसर्ट किया है और इस तरह से ऊपर की तरफ बच्चे के हेड को पुश किया, ठीक है। जब पुश किया तो ऐसा लगा, पहले तो बेबी ऊपर की तरफ गया और फिर एग्जामिनर ने अपना फिंगर वहीं पे रखा, तो ऐसा फील हुआ कि बच्चा नीचे की तरफ आके एग्जामिनर के फिंगर पे प्रेशर डाल रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ बेलॉटमेंट इज कॉल्ड एज इंटरनल बेलॉटमेंट। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से है, तो एग्जामिनर क्या करता है, बाहर से ही मदर के एब्डोमेन को एक साइड से प्रेशर अप्लाई करता है और दूसरे साइड से हाथ को ऐसे ही रखता है, बट एक साइड से क्या करेगा, इस तरह से प्रेशर अप्लाई करेगा। तो ऐसा फील होगा जैसे ये फीटस एग्जामिनर के दूसरे हैंड पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ बेलॉटमेंट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बेलॉटमेंट। तो आई होप, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा बेलॉटमेंट का मीनिंग क्या है। बेलॉटमेंट का मीनिंग क्या होता है, रिबाउंडिंगनेस ऑफ फीटस टुवर्ड्स द एग्जामिनर हैंड एंड फिंगर्स, ठीक है। रिबाउंडिंगनेस ऑफ फीटस, बेलॉटमेंट का मीनिंग लिख लेंगे, रिबाउंडिंगनेस ऑफ फीटस
towards the examiner hand and fingers. ठीक है, reboundingness of fetus towards the examiner hand and fingers, and this is called as ballotment. तो ballotment को जो चेक करना है वो भी हम कौन से ट्राइमेस्टर में करते हैं? फर्स्ट में नहीं करते हैं। हम कब करते हैं डियर? सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम इसको कर सकते हैं। समझ में आ गया? रिबाउंडिंगनेस ऑफ फीटस टुवर्ड्स द एग्जामिनर हैंड एंड फिंगर्स। एक्सटर्नल एंड इंटरनल दो टाइप का बेलॉटमेंट है। इंटरनल बेलॉटमेंट आपने देखा जब कौन सा बच्चा यहाँ पे कौन से प्रेजेंटेशन में है अगर पूछा जाएगा तो ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। अगर यहाँ से मान लो प्रेजेंटेशन आपसे पूछते हैं, डायग्राम तो बनाई है, प्रेजेंटेशन पूछ लिया, तो ये कौन सा प्रेजेंटेशन हो गया डियर? सिफेलिक प्रेजेंटेशन। यहाँ पे पूछ लिया कौन सा प्रेजेंटेशन हो गया, तो आप बोलोगे ये तो बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में है। तो समझ में आया? दो टाइप का बेलॉटमेंट बताया है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बेलॉटमेंट। और यहाँ पे इसमें किस तरह से एक्सटर्नल और इंटरनल को परफॉर्म किया जाता है वो मैंने समझाया है, तो वो याद रखना। ठीक है, चलो 8 पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे और क्या चेक कर सकते हैं? सिम्फाइजियल फंडल हाइट। सिम्फाइजियल फंडल हाइट क्या होता है? सिम्फाइजियल फंडल हाइट, और सिम्फाइजियल फंडल हाइट को हम बोलते हैं इक्वल टू द जेस्टेशन होगा जब हम 28 से 36 वीक ऑफ जेस्टेशन तक इसको चेक करते हैं तब। लेकिन सिम्फाइजियल फंडल हाइट फाइंड आउट कैसे किया जाता है? बेस्ट मेजरमेंट ऑफ द फंडल हाइट विद द हेल्प ऑफ इंच टेप होता है। डायरेक्टली आपने फंडस को ऐसे फील किया और सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर फंडस तक आप मेजर करके फंडल हाइट आपने बता दिया। बट सिम्फाइजियल फंडल हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? SFH या सिम्फाइजियल फंडल हाइट इज इक्वल्स टू होता है जेस्टेशनल एज प्लस माइनस 2। कैसे निकालते हैं हम इसको? सिम्फाइजियल फंडल हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? जेस्टेशनल एज प्लस माइनस 2 अगर हम करें तो हम किस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं? सिम्फाइजियल फंडल हाइट का पता लगा सकते हैं। मान लो आपको पता है इसका जेस्टेशनल एज 30 वीक्स प्रेग्नेंट फीमेल है, तो 30 वीक्स में प्लस और माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर आप माइनस 2 करते हो तो 28 आएगा, और अगर आप प्लस 2 करते हो तो 32 आएगा। तो इसका जो सिम्फाइजियल फंडल हाइट होगा, इस फीमेल का जो सिम्फाइजियल फंडल हाइट होगा वो 28 से लेकर 32 सेंटीमीटर होगा। इसी के बीच में आपका आंसर होगा। इट्स नॉट अ एक्यूरेट मेथड, फिर से मैं बोल रही हूँ, इट्स नॉट अ एक्यूरेट मेथड। सिम्फाइजियल फंडल हाइट इज नॉट अ एक्यूरेट मेथड टू फाइंड आउट द फंडल हाइट। एक्यूरेट मेथड हमेशा फंडल हाइट को निकालने का क्या होता है? एक्यूरेट कहाँ होगा फंडल हाइट को निकालना? वो होगा विद द हेल्प ऑफ इंच टेप। जब आप फंडल हाइट को विद द हेल्प ऑफ इंच टेप की हेल्प से करते हो, यही सबसे बेस्ट मेथड ऑफ फाइंड आउट करना होगा। फंडल हाइट को फाइंड आउट करने का बेस्ट मेथड होगा। समझ में आ गया? तो एक सिम्फाइजियल फंडल हाइट बताया है, बेलॉटमेंट बताया है, एक वेरी इंपॉर्टेंट जो एम्स भोपाल में आया था सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो पॉइंट आप क्या याद रखोगे? ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा डियर? ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। ये जो ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस होता है इसका मीनिंग क्या है? ये एम्स भोपाल में भी आया है। ये 18 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे आपने बोला है देखने को मिलेगा ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। इट इज अ पेनलेस इरेगुलर इरिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि ये पेनलेस इरेगुलर इरिथमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अर्लीस्ट वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में होता है, जिसे हम साइन बोलते हैं पामर साइन। वो फिर से 10 वीक्स के अप्रॉक्स वो सबसाइड हो जाता है और दोबारा से रीअपियर होता है 18 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे, एंड दैट टाइम दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। एंड ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे एम्स के एग्जाम में भी, एम्स भोपाल में भी इस क्वेश्चन को दिया हुआ था। ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है? एक पेनलेस इरेगुलर एंड इरिथमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, 18 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। और अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन, BHC, ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। मुझे लगता है मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने देखा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फीमेल की बॉडी में। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हमने ब्रेस्ट चेंजेस में लिखा, स्किन चेंजेस का पॉइंट्स लिखा, इसके अलावा हमने ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, सिम्फाइजियल फंडल हाइट के बारे में पढ़ा हमने, और क्या बेलॉटमेंट के बारे में पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर पे आते हैं। सब में थोड़ा थोड़ा सा आप स्पेस रखना कि जो चीजें मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूं उसको बार बार मैं रिपीट नहीं कर रही हूं, आप उस पॉइंट को इसमें ऐड कर लेना।
ठीक है, चलो थर्ड ट्राइमेस्टर में देखते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में फीमेल का क्या रहेगा डियर, एमेनोरिया कंटिन्यू रहेगा और नोजिया वॉमिटिंग तो सबसाइड हो ही गया था, दोबारा रीअपियर नहीं होता, बट अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीजेस, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन रीअपियर इन थर्ड ट्राइमेस्टर। आप क्या बोलोगे, जो आपने बोला था अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीजेस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सबसाइड ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर, एंड अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन रीअपियर इन थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, ये दोबारा से रीअपियर हो जाएगा, ये अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा कब, इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। समझ में आया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम स्टेशन को देखते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फंडल हाइट को। अगर आप वैसे देखो वीक्स के अकॉर्डिंग देखो तो मैं डायग्राम्स बना देती हूँ, इस पॉइंट को याद रखना, नेक्स्ट स्लाइड में बना दूंगी मैं। ठीक है, स्टेशन क्या होता है, अगर मान लो स्टेशन के बारे में पूछा जाए, व्हाट इज स्टेशन, आप बोलोगे मैम कौन सा मेट्रो स्टेशन, बताओ, अभी बताते हैं। अरे स्टेशन का मतलब वो वाला स्टेशन नहीं, ये वाला स्टेशन। ये वाला स्टेशन क्या है, प्रेगनेंसी में हम स्टेशन पढ़ते हैं, और पीवी जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो यहाँ पे ये क्या बनाया मैंने, ये क्या बनाया मैंने, बताओ, इस्चियल स्पाइन। इस्चियल स्पाइन इज द लैंडमार्क ऑफ, ये है इस्चियल स्पाइन, इस्चियल स्पाइन। और इस्चियल स्पाइन को हम क्या बोलते हैं, लैंडमार्क, इट इज कॉल्ड एज द लैंडमार्क ऑफ स्टेशन। ये क्या है डियर, लैंडमार्क ऑफ स्टेशन है। ठीक है, इज कॉल्ड लैंडमार्क ऑफ स्टेशन, ये लैंडमार्क ऑफ स्टेशन है। अब यहाँ पे अगर फीटस का हेड है तो आप बोलोगे एंगेजमेंट हो गया है, क्या होगा, स्टेशन क्या होगा। अगर पेल्विक कैविटी में फीटस का हेड आ गया तो क्या हो गया, एंगेजमेंट हो गया है। और अगर एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेशन 0 है। अब जितना ये हेड नीचे आता जाएगा, जितना सेंटीमीटर हेड नीचे आता जाएगा उतना आप क्या बोलोगे, प्लस में है, और जितने सेंटीमीटर इस्चियल स्पाइन से ये ऊपर रहेगा उतना आप क्या बोलोगे, हेड को माइनस में है। तो अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये अगर 1 सेंटीमीटर नीचे आया, माइनस +1 +2 +3 +4 +5, जितना सेंटीमीटर ये नीचे होगा उतना हम प्लस बोलेंगे। ये नॉर्सेट का आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एनक्लेक्स में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, -1 -2 -3 -4 माइनस, और जितना सेंटीमीटर एबव द इस्चियल स्पाइन होगा उतना हम माइनस में लिखेंगे, -1, और एट द लेवल होगा ऑफ द इस्चियल स्पाइन तो हम इसको क्या बोलेंगे, 0 स्टेशन है। तो स्टेशन का मीनिंग आपको समझ में आया कि प्लस साइन किसको इंडिकेट करता है, बिलो द इस्चियल स्पाइन, बिलो द इस्चियल स्पाइन। और अगर माइनस का साइन होगा, माइनस साइन इंडिकेट above the ischial spine, above the ischial spine। समझ में आया। तो ये क्या है, इस कॉल्ड स्टेशन, और इसका लैंडमार्क्स पूछा जाता है क्वेश्चन, लैंडमार्क्स बताओ, तो मैंने यहाँ पे लैंडमार्क्स बता दिया। व्हाट इज द लैंडमार्क्स, व्हाट इज द लैंडमार्क्स, इस्चियल स्पाइन, इसका आंसर जाता है इस्चियल स्पाइन इज द लैंडमार्क ऑफ स्टेशन। तो स्टेशन को आपको क्या करना है, यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज व्हाट इज द फंडल हाइट ऑफ अ फीमेल, जो एक्चुअल में होता है, हमें याद रखना होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे देखो, और हेड जो होगा जैसे नीचे है, इस्चियल स्पाइन के नीचे जा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, एंगेज्ड हेड होगा। अगर हेड एंगेज नहीं हुआ है, पेल्विक कैविटी के ऊपर होगा, पेल्विक कैविटी के ऊपर है, आप इस तरह से फील कर रहे हो, हेड इस तरह से ब्लॉट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं ब्लॉटिंग हेड। इफ द हेड इज नॉट एंगेज्ड, हेड नॉट एंगेज्ड, नॉट एंगेज्ड, देन इट्स कॉल्ड एज ब्लॉटिंग हेड। और इफ हेड एंगेज्ड हो गया है, हेड एंगेज्ड inside the pelvic cavity, inside the pelvic cavity, then it's called as, if the head engaged inside the pelvic cavity, then it's called as engaged head, engaged head।
तो ये कभी कभी ब्लॉटिंग हेड और एंगेज्ड हेड पूछते हैं, तो ध्यान रखना जब पेल्विक कैविटी के अंदर हेड होगा तो उसे हम बोलेंगे क्या, एंगेज्ड हेड। अगर पेल्विक कैविटी के एबव है, आप यहाँ पे फील कर रहे हो सिम्फाइसिस, इस तरह से ब्लॉटिंग हेड, हिलते हुए हेड आपको फील हो रहा है, इसका मतलब वो ब्लॉटिंग हेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसमें, तीसरा चौथा पॉइंट। चलो फोर्थ पॉइंट देखो, मैंने बोला यहाँ पे डायग्राम्स बना लेते हैं इस तरह से। मदर का ये क्या है, एब्डोमेन है, ये मदर का एब्डोमेन है, ये मदर का सिम्फाइसिस प्यूबिस है। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से यूट्रस होता है। इस तरह से यूट्रस होगा पूरा, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ, इफ यूट्रस एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन है, या फिर ये मदर का अम्बलाइकस बना लेते हैं, ये अम्बलाइकस है, या फिर इन दोनों के मिड में है, या फिर 1/3 एबव है, या फिर 1/3 एबव है, या फिर बिटवीन में है, और ये जिफॉइड प्रोसेस पे हो गया। ठीक है, जिफी स्टर्नम पे हो गया। तो जिफी स्टर्नम पे जब यूट्रस एट द लेवल ऑफ जिफी स्टर्नम चला जाएगा, मिडवे रहेगा, 1/3 एबव रहेगा, या फिर एबव द अम्बलाइकस रहेगा, स्लाइटली एबव द अम्बलाइकस, स्लाइटली बिलो द अम्बलाइकस, तो कितने वीक्स पे होता है। तो ये आपको एक ट्रिक के साथ बताऊंगी, हमेशा याद रहेगा आपको। तो इस साइड हम वीक्स लिखेंगे, ठीक है, और इस साइड वीक्स के साथ साथ आप नेमिंग भी तो लिखोगे, कहां पे कितने वीक्स पे होता है, वो इस साइड लिख लेना। चलो तो स्टार्ट करते हैं लिखना, फटाफट से जल्दी से इसको लिख लो। एट द लेवल ऑफ क्या है, एट द लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, एट द लेवल ऑफ डियर सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ तो राइटिंग पे ज्यादा वो मत करना, सुन के भी लिख लेना। ठीक है, जल्दी 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 लिखते हैं ना तो फिर राइटिंग ऐसे ऐसे मिक्स हो जाती है, सारी एक लाइन में आ जाती है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। चलो, इन बिटवीन फंडल हाइट, बिटवीन, यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ मैं, फंडल हाइट, जिससे आपको पता चल जाए कितने वीक के अकॉर्डिंग कितने पे होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो फंडल हाइट बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, बिलो अम्बलाइकस, slightly above umbilicus, slightly below umbilicus। ठीक है, ये क्या है, 1/3 above the umbilicus और midway between umbilicus and jiffy sternum। जिफॉइड प्रोसेस आप जिफी स्टर्नम पे बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे सीधा जिफी स्टर्नम पे है। तो यहां आपको क्या याद रखना है डियर, मैंने सारा लिख दिया, वीक्स याद रखना है। तो आपको पता है 12 वीक्स तक तो फीमेल में जो यूट्रस होता है वो पेल्विक कैविटी के अंदर होता है। एब्डोमिनल ऑर्गन कब होता है, 12 वीक्स के बाद। तो 12 वीक्स पे हम एट द लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस देखते हैं। 16 वीक्स पे हम कहाँ चले जाएंगे डियर, बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस हो जाएगा। बिलो बोला जाएगा वो कितने वीक्स पे होगा, 20 वीक्स पे। 24 वीक्स पे above the umbilicus हो जाएगा, और 1/3 above the umbilicus 28 वीक्स पे हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा मिडवे कितने पे हो जाएगा, 32 वीक्स पे हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा जिफी स्टर्नम पे कब होगा, 36 वीक्स पे हो जाएगा। ठीक है, फिर बोलोगे 40 वीक्स कहाँ गया, प्रेगनेंसी तो आपने 40 वीक्स का पढ़ाया था। 40 वीक्स में क्या ऊपर तक थोड़ी ना, यहाँ तक थोड़ी ना यूट्रस आ जाएगा। यूट्रस अब क्या होगा, 36 वीक के बाद जब 40 वीक्स की बात आएगी तो 40 वीक्स पे क्या होगा, डिसेंड डाउन हो जाएगा और पेल्विक कैविटी के अंदर चला जाएगा, मींस एंगेजमेंट हो जाएगा। और जब एंगेजमेंट हो जाएगा तो ये यूट्रस, मतलब यहाँ पे जो यूट्रस है क्या है, फीटस हेड का या फीटल जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका एंगेजमेंट हो गया। तो ये जो यूट्रस है, ये यूट्रस क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे की तरफ आता चला जाएगा, क्योंकि ये पेल्विक कैविटी के अंदर फिर से थोड़ा सा उसका एंगेजमेंट हुआ, पार्ट गया। तो ये यूट्रस क्या हो गया, फिर से कहाँ पे आ गया, जहां पे ये 36 वीक से 32 वीक्स पे जहां पे था, फिर से वो यहीं आ जाएगा।
तो यहाँ पे लिखोगे 40 वीक्स पे भी यूट्रस कहाँ दिखता है, फिर से डिसेंट डाउन हो जाता है और 40 वीक्स पे वहीं जहां 32 वीक्स पे था वहीं पे 40 वीक्स पे भी मिलेगा। समझ में आ गया? तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने आपको फंडल हाइट के लिए बनाया है इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखना फंडल हाइट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और यहाँ पे जो फीमेल का कर्वेचर होगा, बताओ ये पूरा डायग्राम याद हो गया, समझ में आ गया? 12 वीक्स, 16 वीक्स, 20 वीक्स। ट्रिक ये था 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40। तो एवरी 4 वीक्स आप देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने फंडल हाइट बताया है कहां कहां पे प्रेजेंट होगा। 28 वीक्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें 1/3 अबव द अम्बिलिकस मैंने यहां लिखा है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, 12 वीक्स पे पूछा हुआ है, 16 वीक का पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है? 20 वीक्स में बिलो, स्लाइटली बिलो द अम्बिलिकस, स्लाइटली अबव द अम्बिलिकस, ये सारी चीजें पूछा जाता है। तो 20 से 24 वीक में ना अराउंड द अम्बिलिकस ही फंडल हाइट रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फंडल हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टेशन क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में मेनली हम ये देखते हैं। या फिर फीमेल को बहुत ज्यादा प्रेशर सिम्टम्स आता है जब ये यूट्रस कहां पे पहुंच जाता है, एट द लेवल ऑफ जिफिस स्टर्नम, मैंने बताया था वो क्या करेगा, डायफ्राम को भी पुश करेगा। और फीमेल को क्या उस टाइम पे होता है, बहुत फीलिंग ऑफ फुलनेस, ब्रेथलेसनेस और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इस तरह से होगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, एंगेजमेंट हो जाएगा, यूट्रस डिसेंट डाउन होके वहां आ जाएगा 32 वीक्स पे जहां पे था, तो फीमेल को क्या होता है, जो प्रेशर सिम्टम्स आ रहे थे वो सारे प्रेशर सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। ठीक है, एंगेजमेंट होने की वजह से प्रेशर सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, रिलीव हो जाएंगे और फीमेल बहुत ही ज्यादा लाइट फील करेगी। उसे हम क्या बोलते हैं, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड द टर्म इज कॉल्ड एज लाइटनिंग। लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, प्रेशर सिम्टम्स रिलीव एंड इज कॉल्ड एज वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इसे हम क्या बोलते हैं डियर, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। लाइटनिंग कब होगा, प्राइमी 36 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड 38 वीक ऑफ जेस्टेशन प्राइमी में, मल्टी में 36 वीक ऑफ जेस्टेशन पे होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, लाइटनिंग। वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, फीमेल कि जितने भी प्रेशर सिम्टम्स थे सब रिलीफ हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और कर्वेचर ऑफ स्पाइन से अगर पूछा जाता है कि बताओ कैसा कर्वेचर ऑफ स्पाइन हो जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया था लॉर्डोसिस। क्या बोलोगे आप, लॉर्डोसिस। जैसे फीमेल का स्पाइनल कर्वेचर किस तरह से हो जाता है, इस तरह से हो जाता है एब्डोमेन इंक्रीज होने की वजह से, तो उसे हम क्या बोलेंगे डियर, यहाँ पे लॉर्डोसिस बोलेंगे। ठीक है, चलो ये थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपने देखा। एक चीज जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ऐड करना है वो क्या है, क्विकनिंग। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, सॉरी सेकेंड ट्राइमेस्टर है ना ये, हाँ सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर एक पॉइंट ऐड कर लेना 9, हाँ यहाँ पे 10 नंबर पे एक पॉइंट लिख लेना जिसे हम बोलते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब क्या होता है, क्विकनिंग का मतलब होता है, वैसे मैं ये बताती आपको प्रिजम्पटिव प्रोबेबल, लेकिन यहाँ पे भी मेंशन करना, क्विकनिंग का मतलब होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर। फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर। और ये जो होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट होता है मदर को प्राइमी में थोड़ा लेट, मल्टी में थोड़ा पहले। मल्टी में 16 वीक और प्राइमी में 18 वीक। ये थोड़ा आपको याद रखना है। समझ में आ गया, क्विकनिंग का मतलब समझ में आ गया, जब मदर को पहली बार अपने बच्चे का मूवमेंट फील होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मदर फेल्ट करती है अपने फीटल मूवमेंट को, बच्चे के फीटल मूवमेंट को मदर फील करती है, उसे हम क्विकनिंग बोलते हैं। और वीक्स के अकॉर्डिंग ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद रखना। चलो तो आते हैं नेक्स्ट हम साइन पे, प्रिजम्पटिव साइन। अब साइंस को एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मैं सारी चीजें बता चुकी हूं, बस इन तीनों में ट्रिक बताऊंगी आपको कौन सी चीज को कहां पे पुट अप करना है। ये सीख गए तो आप प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव साइन को क्लासिफाई कर सकते हो। तो देखो साइन तो यही था, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग पढ़ाने का मतलब यही था कि आप चीजों को रिवाइज भी कर लो और आप प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल में कौन सी चीज कहां पे रखोगे वो मैं आपको ट्रिक के साथ बता पाऊं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिजम्पटिव साइन का मतलब क्या होता है। प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है सॉरी, प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है लाइकली टू बी ट्रू बट नॉट श्योर कि प्रेगनेंसी ही होगा। तो डेफिनेशन के अंदर एक लाइन के अंदर अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, लाइकली टू बी ट्रू बट नॉट श्योर।
बट नॉट श्योर, नॉट श्योर कि ये प्रेगनेंसी ही होगा, ऐसा साइन और भी हो सकता है। तो हमने क्या लिखा, लाइकली टू बी ट्रू बट नॉट श्योर, बट नॉट श्योर इट्स अ प्रेगनेंसी, कंफर्म हम इससे कंफर्म नहीं कर सकते, इट्स नॉट अ कंफर्मेटरी साइन, हो सकता है ऐसा। समझ में आया? तो इसका ट्रिक है एक ANM क्विकली ब्रिंग्स फीमेल फॉर सर्जरी। ठीक है, इससे क्या होगा, ANM पहला पहला वर्ड देखना है, क्विकली ब्रिंग्स फीमेल फॉर सर्जरी, जिससे हमें क्या याद हो जाएगा, जितने भी प्रिजम्पटिव साइन के अंदर पॉइंट्स होते हैं ना, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी पॉइंट प्रिजम्पटिव साइन में नहीं आएगा। पॉजिटिव साइन का मैं बता दूंगी, बाकी का सब बचा हुआ सब प्रोबेबल साइन में आता है। जितना भी आपने साइंस वाइंस गॉडल जैकमेयर कुछ भी पूछा जाता है, HCG सब प्रोबेबल साइन के अंदर आता है। और प्रिजम्पटिव साइन के अंदर जो मैंने ट्रिक लिखा है, जितना मैंने लिखा है, सिर्फ ये पूछा जाता है। क्या है, ANM Q B F और S, बस इतना ही आपको याद करना है। तो देख लेते हैं, A से होता है एमेनोरिया, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी है तभी एमेनोरिया होता है, और कुछ प्रॉब्लम है तब भी हो सकता है। N से हो गया नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मिक्चुरेशन, Q से अभी बताया था क्विकनिंग, क्विकनिंग का मतलब क्या था, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ड बाय मदर। तो याद रखना, इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमेशा यहां से पूछा जाता है। ठीक है, क्विकनिंग हम प्रिजम्पटिव साइन के अंदर रखते हैं। बी से क्या आ गया, जो भी ब्रेस्ट चेंजेस आपने पढ़ा था, ब्रेस्ट चेंजेस आपने पढ़ा था, ऐसा नहीं है ब्रेस्ट में और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या कुछ है, तो ब्रेस्ट में चेंजेस वैसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से होगा। F से क्या हो गया, फैटीग, और S से क्या हो गया, स्किन चेंजेस, जो आपने पढ़ा था स्किन चेंजेस। और स्किन चेंजेस पढ़ाते टाइम मैंने बताया भी था, तो ऐसा नहीं है कि जो स्ट्राइशन है, जो स्ट्राई ग्रेविडरम है, स्ट्रेच मार्क्स है, वो सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से होगा, वो स्ट्रेच मार्क्स किसी और वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, कुशन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। तो वही चीज सेम है, ये क्या होता है, लाइकली टू बी ट्रू बट नॉट श्योर। तो जो पॉइंट्स मैंने यहां बताया ट्रिक के साथ, ये हमारा ट्रिक है जिसे आपको याद करना है। ANM क्विकली ब्रिंग्स फीमेल फॉर सर्जरी, सबका पहला पहला पॉइंट आपको याद रखना है। A से क्या हो गया, A से एमेनोरिया, N से नोजिया वॉमिटिंग, M से मिक्चुरेशन, Q से क्विकनिंग, B से ब्रेस्ट चेंजेस, F से फैटीग और S से स्किन चेंजेस। ठीक है, तो ANM क्विकली ब्रिंग्स फीमेल फॉर सर्जरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा प्रिजम्पटिव साइन को याद करने का। तो प्रिजम्पटिव साइन का काम खत्म, प्रोबेबल साइन पे आते हैं। प्रोबेबल साइन का मतलब क्या होता है, लाइकली टू बी ट्रू बट नॉट श्योर। इसका मतलब क्या होता है, लाइकली टू बी ट्रू, लाइकली टू बी ट्रू बट नॉट श्योर, प्रिजम्पटिव साइन, लाइकली टू बी ट्रू। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबल साइन। और पॉजिटिव साइन में लिखेंगे 100% कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहले प्रोबेबल साइन देख लेते हैं। प्रोबेबल साइन के अंदर सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ऑल रिप्रोडक्टिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑल रिप्रोडक्टिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, जितने भी रिप्रोडक्टिव साइंस आपने पढ़ा था, चाहे वो गॉडल साइन हो, चाहे आपका गॉडल साइन हो, चाहे आपका हेगार साइन हो, चाहे आपका चैडविक साइन हो, कुछ भी डाल के पूछ सकते हैं। वो चैडविक साइन हो, लेडिन साइन, पामर साइन, पिस्काइक साइन, सारे एक्सेट्रा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा आप SCG टेस्ट के बारे में पूछा जाता है कि SCG टेस्ट से तो 2 लाइन आ गया, कंफर्म कर दो कि भाई प्रेगनेंसी हो गया, आप बोलोगे नॉट श्योर, हम कंफर्म नहीं बताएंगे, हम क्या बोलेंगे, इट्स अ प्रोबेबल साइन की कैटेगरी में रखेंगे। अगर ब्लड टेस्ट किया जाता है, SCG टेस्ट किया जाता है, तब भी हम इसको कंफर्म नहीं बोलते हैं। SCG अगर बीटा SCG का ब्लड टेस्ट भी किया जाएगा तो भी ये किस में आएगा, प्रोबेबल साइन के अंदर ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा बेलॉटमेंट हो गया, आप तो कंफर्म कर दो, आप बोलोगे नो। आप बोलेगा ब्रेक्शन हिक कॉन्ट्रैक्शन से तो कर दो, आप बोलोगे नो। ब्रेक्शन हिक कॉन्ट्रैक्शन हो, बेलॉटमेंट हो, या कुछ भी इस तरह का दिया जाता है, ये सब आपका किसके अंदर आएगा डियर, प्रोबेबल साइन के अंदर आएगा। लाइकली टू बी ट्रू बिल्कुल सही है, प्रेगनेंसी का हो सकता है लाइकली टू बी ट्रू,
तो हम इसलिए इसको प्रोबेबल साइन के अंदर रख रहे हैं, लेकिन हम कंफर्मेशन तभी करेंगे जब अपनी आंखों से देख लेंगे। हम उसकी बात पे भरोसा तब तक नहीं करेंगे जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेते। तो आंखों से देखना किसमें? अल्ट्रासाउंड के अंदर। या फिर कानों से सुन नहीं लेते बच्चे के हर्ट साउंड को, तब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे। तो हमने क्या बोला? अल्ट्रासाउंड या फीटल हर्ट साउंड का सुनना, या फिर जब पैल्पेट करे तो बच्चे के फीटल पार्ट्स हमें पैल्पेट होगा, देन इट्स कंफर्म्ड इट्स अ प्रेगनेंसी, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो तीन चीजें हम किसमें लिखेंगे? पॉजिटिव। बाकी कुछ भी, यहां मैंने इतना एग्जाम्पल आपको बताया है, इसके अलावा एक्सेट्रा कुछ भी आता है प्रिजम्पटिव और पॉजिटिव के अलावा जो मैं लिखूंगी वो सब आप प्रोबेबल साइन के अंदर लिख सकते हो। चलो तो देखते हैं पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है डियर। 100% कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 100% कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये एम्स दिल्ली का क्वेश्चन था, पॉजिटिव साइन से एम्स दिल्ली ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। 100% कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉजिटिव साइन 100% श्योर कि प्रेगनेंसी ही है। तो यहां पे 2 बार एम्स दिल्ली ने यहां से क्वेश्चन दिया है, और सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी किसको देंगे? अल्ट्रासाउंड को देंगे, और सेकेंड नंबर पे आप किसको दोगे? फीटल हर्ट साउंड को दोगे, और थर्ड नंबर पे क्या दोगे? पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स। समझ में आया? तो मैंने बोला अगर ये सब कुछ लिखा हुआ है या फिर दिया है आपको वैसे एक्सरे इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बट इन एक्सरे फीटल स्केलेटल दिख रहा है तो कंफर्म है। वैसे एक्सरे इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक्सरे इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट इन एक्सरे क्या दिख रहा है? फीटल स्केलेटल। तो वो भी क्या होता है? कंफर्मेशन, फीटल स्केलेटल। समझ में आया? और इस सारे रहते हुए भी पूछा जाएगा तो बेस्ट टेस्ट और फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज एंड ऑलवेज किसको दोगे? इन प्रेगनेंसी आप अल्ट्रासाउंड को दोगे फर्स्ट प्रायोरिटी। अपनी आंखों से अल्ट्रासाउंड में देख लेंगे बच्चे को, तभी हम कंफर्म करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या होगा? कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। समझ में आया? चलो तो फीटल हार्ट साउंड अगर ये नहीं है तो फीटल हार्ट साउंड कर दो, ठीक है। तो आंखों देखी कानों सुनी, क्या करोगे? आंखों देखी कानों सुनी पे भरोसा करेंगे। कानों सुनी पे भी पहले नहीं करेंगे। अगर वो बोलेगा अरे मैंने तो उसको वहां पे देखा था, तो आपने उसके मुंह से सुना ही है ना, आपने अपने आंखों से तो देखा नहीं है। तो भरोसा किस पे करोगे? जिसने बोला है सुन के करोगे या देख के करोगे? बोलोगे नहीं, अपनी आंखों से अगर देख लेंगे ना तो भरोसा करेंगे। कभी कभी आंखों की देखी हुई चीज भी धोखा दे देती है। समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान से सोच समझ के। तो यहाँ पे कहने का मतलब अल्ट्रासाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम नेक्स्ट क्लास में अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड जितने इमेजेस होंगे, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड जितने साइंस होंगे, वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास, सिर्फ अल्ट्रासाउंड का एक शॉर्ट टॉपिक है उसके अंदर सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर वाइज जो चीजें मैंने आपको बता चुकी हूं, मैंने बोला था आप उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में रख लेना, उसको रिवाइज करना। और प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन एंड पॉजिटिव साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्स दिल्ली ने पॉजिटिव साइन से 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर किसी का ट्विंस बेबी है, 2 बेबी यूट्रस के अंदर है, तो कंफर्म हम उसे किससे करेंगे? ये आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का। तो उसमें आंसर क्या था? अल्ट्रासाउंड, कि अल्ट्रासोनोग्राफी से हम उसको कंफर्म कर देंगे। बहुत लेंदी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल वे में मैंने बोला है, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल था। लेंदी हो लेकिन क्वेश्चन पूरा इसका समरी क्या निकलता है कि इट्स वेरी सिंपल। बस उसका कहने का मतलब इतना था कि अल्ट्रासाउंड से हम देख लेंगे 2 फीटस है और उसको कंफर्म कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है एम्स दिल्ली देता है। अब तो प्री और मेंस 2 टाइप से हो रहा है, तो दोनों टाइप में आपको याद रखना, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जैसे पहले आता था पेपर वैसा ही है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना, इसे रिवाइज करना, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग किसके? अल्ट्रासाउंड के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।